आप जब मेरे घर में आए, जब मेरे पास आए, आपने सवाल पूछा तो मैं जवाब देने के लिए आपके पास वक्त वक्त निकाला। बिल्कुल। अगर आप मेरा दरवाजा ही नहीं लाते तो मैं अपना कोई और काम कर रहा होता। बिल्कुल। आतंकवाद बंदूक जब आई, उसके बाद नारे लगे। मैं कह रहा हूँ कि आपको भी अगर मैं रोज रोज बात करता रहूंगा, आप भी मेरे माइल हो जाएंगे। जी। मैं ये जानना चाहता हूँ, जब सरहदें हमारी थी, जब टैक्स के पैसे से हमने सरकार को मजबूत किया था, तो बिल्कुल। उसने बॉर्डर मजबूत किसने करने थे? मुझे बताओ। इन्होंने कल पाकिस्तानियों का बंद किया, ठीक। जी। मुझे बताओ, उनको वीजा की जरूरत पड़ी इतने सालों से? वो तो बिना वीजा के टप रहे। मुझे बताओ, आम सरहदों को। नागरिक नहीं, वो आतंकी। नहीं, कोई भी। हाँ, कोई भी कोई। पाकिस्तान, उनको देखो ना, हर नागरिक को उसी नजर से देखो। उनकी सोच ही फिर भाई, जो तार के नीचे से आ रहा है या तार के ऊपर से आ रहा है, वो तो उसी सोच मानसिकता से यार। देखिए, कल कुछ लोगों ने कहा, ये मैं आपको बताना जरूरी समझता हूँ, आतंकवाद जब तक ना रोका जाएगा तब तक रोकेगा नहीं। यहाँ पर भी आतंकवाद आप उसको कहते हैं जो बंदूक उठाता है, मैं आतंकवाद उसे भी कहता हूँ जो डंडे के जोर पे किसी को मार देता है। मैं आतंकवाद उसे भी कहता हूँ जो नशे की लत लगाकर जवानी में इंजेक्शन करवाने का आखिरी ये जो जगह रहती है नाखून के नीचे या कहीं और पे भी, वहां पर वो इंजेक्शन कराने के बाद उसको मौत का सामना करना पड़ता है और वो मौत से हार जाता है, मर जाता है। आतंकवाद वो भी है। आप नजरिया अपना अपना आप किस नजरिए से देख रहे हो? आतंकवाद की बहुत किस्में हैं और ये उसकी एक जिंदा जागता एक जीता जागती मिसाल है। ये है। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, कल बहुत सारे लोगों का सवाल है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद तो पाकिस्तान का है, आतंकवादी पाकिस्तान का है, लेकिन शेल्टर कौन देता है? ये बड़े सवाल चर्चे हुए। तो कहता पूछो इससे कि कश्मीर में उनको यहाँ पर बैठ बिठाने का खिलाने का काम कौन कर रहा है? मेरा एक छोटा सा सवाल है। ठीक है, कश्मीर की घाटी के अंदर कुछ लोग उनको समर्थन दे रहे हैं या उनको शेल्टर दे रहे हैं, ठीक। लेकिन जो ये कठुआ से पिछले दिनों, पिछले एक दो साल से जो मैं देख रहा हूँ, बाकी मुझे नहीं पता कब क्या हुआ, मुझे बताओ यहाँ कठुआ के इलाके से कश्मीरी कौन? एक एक सवाल का जवाब देना। उन आतंकियों को खाना कौन खिलाता है? उनको रास्ता कौन दिखाता है? मुझे एक सवाल का जवाब देना। जब वो यहाँ इस बॉर्डर को क्रॉस करते हैं, मुझे बताओ, कश्मीरी लेने आता है? नहीं, क्या हम नहीं, जब वो नेता? बॉर्डर से, नहीं नहीं नहीं, जब वो बात जब वो बात वो तार नहीं, तार तार बात वो नहीं, जी। बात वो नहीं, बात वो नहीं। कश्मीर में कश्मीरी हिंदू नहीं, भी है। उनको उनको सुन तो आतंकवादी लीजिए। कौन बोल रहा है? नहीं नहीं, बोलते हैं, अरे आपके अलावा बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कश्मीर में लोग उनको शेल्टर देते हैं। अरे जब बगल में कान की पट्टी पे आपको बंदूक होगी, मैं कह रहा हूं इन रास्तों से होकर अगर वो कश्मीर की घाटियों में पहुंचते हैं, उनके लिए क्या बड़ी बात है? अब जिसके घर में जाएंगे उसका क्या कसूर? उसका क्या कसूर? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो कसूरवार नहीं, लेकिन क्या करेगा वो आदमी जिसके कान पट्टी पर बंदूक होगी? नहीं, वो आप सही बोल रहे हैं, नहीं वो नहीं चीज नहीं, सही है। बताया डर यही डर जा रहा डर है, है। खौफ है। खौफ है, मैं डर है। ये कह रहा हूँ, नहीं, उन लोगों को भी जवाब देना जरूरी है, क्योंकि कल मैं ऐवान के अंदर सारी बातों का जवाब नहीं दे पाया, लेकिन पूछा गया कि महाराज को पूछो कि उनका धर्म क्या है। मैंने कल कहा कि पाकिस्तान से जो आतंकवादी आता है, वहां पाकिस्तान में उसे क्या कहते हैं, मैं भी उसे वही मानता हूँ जो हमारे देश के अंदर आतंक फैलाता है। फर्क कोई भी नहीं है, आप भी आतंकवादी बन सकते हैं, चाहे आपका क्या धर्म है। जो हैवान बन जाए, जो इंसानों का कत्ल करे, यहाँ तो मैं कहता हूँ, जो मेरा मानना, आतंकवादी पता है किसको कहता हूँ? जो गरीब का हक दबाए, जो गरीब को लूटे, मैं उसे आतंकवादी कहता हूँ। आपको लगता है? नहीं, क्योंकि मैं उस आतंकवाद के साथ जंग लड़ रहा हूँ। तो इनके साथ कौन लड़ेगा? अरे हम ही तो लड़ेंगे, लेकिन फिलहाल जो नीचे का तबका है, मैं वही तो, आप सुन इस लीजिए। पहलगाम आतंकी हमले को जिस तरीके से आराम से सब पर्यटक वहां पे घूम रहे थे, फंगस वैली में थे, ये सब तो उनका आराम से। नजरिया है। नहीं नहीं, मेरा ये कहने का मकसद है कि अगर वो आराम से थे और अचानक से 3 से 4 लोग आते हैं और नाम देखिए, पूछकर, और ये पहली बार ही ऐसा हुआ कि नाम पूछकर देखिए, कपड़े उतार आप कर सुन लीजिए, उनको गोली आप दागी सुन गई। लीजिए, ये किसको जिम्मेदार नहीं समझते नहीं हैं इस नहीं नहीं, आतंकी हमले का? पाकिस्तान, पाकिस्तान तो है ही है, नहीं नहीं, मगर कहाँ लूप पोल था देखिए जहां सुनिए, पे जहां पे हमारी कमजोरी पहली थी, बात ये तो, अंदर आ ये हमारे घर की, मैंने आपको पहले ही कहा, गेट से आपको मैं अंदर आने देता तो जाके हम बात करना। बात तब बनती है ना, हम लाइव कर रहे हैं, जब गेट से आपको मैं आने ही नहीं देता तो आप और हमारा लाइव नहीं चल रहा होता। सिंपल है, सवाल खुद से पूछना है जिनके हाथ में इकतदार है। ये इससे भाग नहीं सकते, मतलब क्योंकि साफ तौर पर ये कह रहे हैं जिनके हाँ, पास जिनके पास सरकार, बीजेपी 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 सरकार है, अब बीजेपी नहीं, ये माननी सीधा पड़ेगी। कोड करना नहीं, पड़ेगा ना आपको। मुझे बताओ ना, इनको और कौन सा काम सौंपा है? नहीं, सरकार लेने का मकसद क्या है भाई? आपने देश की रक्षा करनी, तो रक्षा इस तरह से होगी। आप सुन लीजिए मेरी बात, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के 4 लोग वहां हमला करते हैं। मैं ये भी नहीं कहूंगा सिक्योरिटी का लैप्स हुआ, हो सकता है किन हालात में हुआ, मैं उसमें जहन नहीं लगाना चाहता हूँ, लेकिन एक चीज मैं कह रहा हूँ जो मैंने कल भी कहा, पाकिस्तान अपने मंसूबे में कामयाब हो गया। उसने जो नाम पूछकर गोली मारी है ना, वो उसने सबसे बड़ा काम किया है। और मैं चाहता हूँ कि इससे हमारी अकल खुले, देश के लोगों की अकल खुले। अगर नाम पूछ कर नहीं मारा होता तो शायद आप और मैं इतना बोल नहीं पाते। नहीं बोल। अच्छा किया उन्होंने नाम पूछ कर मारा, और अच्छा किया उन्होंने जो उनको, एक औरत को बोला कि मोदी को बता दे कि हम हैं, ठीक है, ताकि इसमें सोचने की जरूरत है। हम और आपको सोचने की जरूरत है, उनको ये बताने की क्या जरूरत पड़ी, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये लोग आपस में उलझे। ये मैंने कल भी उसका कहा। फायदा वो उठाए। नहीं फायदा और क्या, वरना फायदा ही। 4 लोगों से कौन सी जंग जीत रहे हैं? जंग तो, ये तो दिमागी जंग है, ये तो जहनी जंग है, ये तो ऐसा माहौल पैदा कर रहे हैं जो आप हथियारों से नहीं कर कुछ सकते। सोशल मीडिया पे ऐसी वीडियोस भी वायरल हो रही है पर्यटकों की ही, कि अब हम हमारा लास्ट दिन है यहाँ पर, हाँ,
जब तक हम मरेंगे नहीं तब तक हम कश्मीर घाटी वापस नहीं नहीं, ये जाएंगे। गलत बात है। देखो, ये हमारा घर है, ये हमारा घर है। और मैंने कल भी कहा कि बीजेपी के एमपीज, एमएलए, मंत्री को आना चाहिए अपने फैमिलीज के साथ। अरे अगर आप घर में कहते हो ये कश्मीर हमारा है, जिस कश्मीर को खून से सिंचा है, अगर आप वहां उस घर में जाना ही छोड़ देंगे, देश के लोग आना ही छोड़ देंगे, तो कब्जा करने में आसानी पाकिस्तान को नहीं होगी। नेशनल नहीं, आप मुझे ये नेशनल बात नहीं, नेशनल नहीं, नहीं, टीवी कुछ आप नेशनल। मुझे ये बात बताइए भाई साहब, आपकी कोई बंजर जमीन है, अलग सी जगह है, वहां आप जा नहीं रहे हो कई सालों से, वहां पे कोई भी कब्जा करेगा? आपके वहां फल फ्रूट है, कौन देखता है, कौन खा रहा है? मैं वही कह रहा हूं, इस पे हमारा इख्तियार है, ये हमारा है। और अगर आप यहाँ पर आना बंद करेंगे, उनके लिए आप आसानी कर रहे हैं। एक और हैशटैग चल रहा है सोशल मीडिया पर, बाइकआउट कश्मीर टूरिज्म। कौन बोल रहे हैं? सोशल मीडिया बोल रहा हाँ, तो वही तो चाह रहा है पाकिस्तान कि कश्मीर है। के नहीं, आप। मगर जो नहीं, नहीं, डाल रहे हैं वो नागरिक जम्मू कश्मीर पूरे देश भारत के। देश के। हाँ, वही नहीं। अब तभी तो मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल कर ली। नहीं, आपको मतलब वो क्या यही जंग चाहता था, वो कैसे यही जीतना? चाहता था। अरे जंग जीतने के लिए दिमाग चाहिए। पाकिस्तान ने दिमाग लगाया। जैसे चुनाव लड़ने के लिए इन्होंने क्या क्या हरबे और झूठ का अंबार, फिर भी आंखें देखती हैं लेकिन दिमाग यकीन नहीं करता है। मैं वही तो कह रहा हूँ, पाकिस्तान का आज पहली बार निशाना सही जगह पे लगा है। आज अगर ये चीजें हो रही हैं या आने वाले कल में होंगी, अगर टूरिस्ट नहीं आया, मैंने कल भी बोला, अगर टूरिस्ट नहीं आया वो कामयाब होगी। ये मेरी बात याद रखना। मगर टूरिस्ट और अभी भी बेवकूफ वहां पे घूम रहे हैं। चलना चाहिए भाई। अब तो सिक्योरिटी कम से कम अगर लैप्स हुआ, अब तो रक्षा दे दीजिए, सुरक्षा दे दीजिए। वादा किया है सरकार ने, इसी बात पे तो चुनाव लड़ा। क्या आपको नहीं याद होगा 2014 से पहले मोदी जी ने क्या कहा? गोली का जवाब गोली गोली से से दे। बिल्कुल। आज क्या कह रहे हैं? मैं वही तो चाहता हूं, क्योंकि लोग चाहते थे। अब आप किस पे गुस्सा निकालेंगे? तो कश्मीरी ठीक नहीं, एक ठीक है, मिनट, नहीं कश्मीरी मुसलमानों पे। अब उनको बोलेंगे ये आतंकवादी है। भाई, आतंकवाद को रोकने के लिए मोदी जी ने कहा था कमजोरी उधर नहीं है, कमजोरी सेना में नहीं है, कमजोरी दिल्ली में है। वही बात दोहरा लो, वही पलटा दो, वही चिपका दो 2025 में, तो साफ पता चलता है कमजोरी यहां पर नहीं है, कमजोरी दिल्ली में। अगर बताया है जवाब देंगे, तो जवाब देने में देरी क्यों? अगर उन्होंने नहीं, कहा था पांच ये लव कड़े लेटर फैसले। नहीं, लव पांच लेटर मोदी जी के बयान है, मेरा नहीं है। नहीं, उस 5 कड़े फैसले भी लिए नहीं, जिससे वो बौखलाया तो हुआ लव लेटर हो पाकिस्तान। गया ना, वो तो लव लेटर हो गया। उन्होंने खुद कहा था लव लेटर लिखना बंद करो, ताकत का जवाब गोली का जवाब गोली से। आप उठा के वीडियोस देख, क्या मैं दिखाऊं? लगता है आपको भारत के मैं पास दिखाऊं? ताकत नहीं है? नहीं, मैं दिखाऊं? नहीं, वीडियो तो नहीं, है। बात मान, लोग कहते हैं ये मोदी जी का नाम क्यों लेते हैं? भाई, उसी की तो बात बता रहा हूं। ठीक है, मैं छोटा अदना सा आदमी हूं, लेकिन एक ये नागरिक केंद्र में हूं। सरकार उनकी है, बात वो नहीं, प्रधानमंत्री है। बात वो नहीं है। बात ये है कि मैं भी जिम्मेदार हूं। मैं एक एमएलए हूं और एक कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करता हूं और जी एक पार्टी का जिम्मेदार हूं। जी। और मोदी जी से पूछने का अधिकार इसलिए है क्योंकि उसने अपनी चुनावी रैलों में कहा था कि पाकिस्तान को लव लेटर लिखना बंद करो, और ये लव लेटर है। पानी बंद हो सकता है, पानी बंद अब जम्मू के। ठीक है, देश के अलग अलग कोनों से लोगों को लगता होगा नहीं जी मोदी जी बंद करेंगे। ये नलके में 1 इंच पानी नहीं है, ये दरिया बह रहे हैं। और आप दरिया का रुख तब तक नहीं बदल सकते जब तक ना उसका आप खाका तैयार करेंगे, जब तक ना आप उसका रास्ता तैयार करेंगे। हमने एक डैम क्या बना लिया, और आप डैम में बंद करके उस पानी को स्टोर करना चाहते हैं, नहीं कर पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा 1 महीना कर पाएंगे, फिर उसके बाद महराज मलिक क्या चाहेंगे? नहीं। आप क्या चाहते हैं? जो पूरा देश चाहता है। जो पूरा देश चाहता है। बिल्कुल, मैं नहीं, आपने कल बड़े मैंने खुला बेबाक होके भाई आपने साहब, जो लोग विधानसभा हमारे में लोगों को बोल मारने दिया। में परहेज नहीं करते हैं, ये 27 लोगों का कत्ल नहीं हुआ है। आप देखिए, उसके बाद जो बीजेपी के आईटी सेल ने जो बौछार चलाई है, जो आतंकवाद फैलाया, पाकिस्तान ने तो किया ही किया था। जाति नहीं, धर्म पूछ के मारा है, याद रखेंगे। ये तरीका है इन लोगों का। अरे जिस आदमी ने किया उसको रोको ना, उसके लिए मोदी जी को लाया था, कश्मीरियों के लिए नहीं लाया था। आपको क्या लगता है भाजपा को इख्तियार में लाने का मकसद मुसलमानों पे, यहाँ के मुसलमानों को रोकना? अरे ये हम यहाँ के मुसलमान, हम आपस में ठीक हो भी जाएंगे। हम आपस में अगर लड़ना होगा, हम आपस में लड़ भी सकते हैं। हमारे पास कोर्ट है, पुलिस है, कचहरियां हैं। अरे मोदी जी को बनाया था पाकिस्तान को रोकने के लिए, कश्मीरी का नरसिंगार करने के लिए नहीं। ये कौन सी बातें आप बोल रहे? और आज देश के लोग बोलेंगे नहीं हम ये करेंगे वो करेंगे इन मुसलमानों के लिए। अरे उसके साथ लड़ना है जो ताकत देश, रखता पूरा है। देश कह रहा है कि तो किसके पाकिस्तान साथ? को मुंह तोड़ जवाब तो दिया कौन जाएगा। देगा? मैंने देना। केंद्र सरकार तो देगी। मैं तो कह रहा हूं मेरी सलाह ले लो, ठोक दो आज ही। नहीं, मैं कह रहा हूं, मैं क्या नाराज हूं? नहीं, मुझे बताओ मैं क्या नाराज हूं? मैं खुश हो जाऊंगा ये रोज रोज का तमाशा करने से। मेरे नौजवानों को इस वक्त ऐसे लग रहा है, लोगों को लगता है कि महराज खुश है। अरे जिनका हंसता खेलता परिवार था, उनके बच्चों को अंदर किया जा रहा है, लोगों के घरों को उजाड़ा जा रहा है। जिसके खिलाफ किसी को बनती नहीं, मैं नेता हूं, मेरी इसके साथ नहीं बनते, मैंने पुलिस को बोला ये आतंकवादियों के साथ मिला, उठा लो। अरे ये माहौल मुझे नहीं चाहिए जम्मू कश्मीर के अंदर। और आप बोल रहे हैं मैं पाकिस्तान का सगा हूं जो 4 आदमियों को भेजकर यहां हजारों को जेलों में डलवा रहा है। मुझे उस पाकिस्तान की जरूरत है। अगर उसको भी शौक है तो सीधा जंग करे, आर पार की जंग हो जाए, एक ही बार टेंशन खत्म, इधर हो जाए या उधर हो जाए। आपको लगता है मैं इस चीज से खुश? हमारे घर के अंदर अगर ऐसे मामला हो गए, घर वाले परेशान होते हैं, बच्चे को निकाल देते हैं, जो लड़ाई झगड़ा रोज रोज। अरे घर के अंदर देखो आप, आपके घर में अगर भाई है रोज लड़ेगा, आप बोलोगे भाई साहब खलासी करो, मुझे नहीं चाहिए। रिश्ते में मैं नहीं मानता कोई। मैं पाकिस्तान को इस नियत से मानू जहां खून की नदियां बही हो। और आज कश्मीर के अंदर कुछ लोगों ने पार्टी बना ली
और उन्होंने कहा अब हम सियासी एतबार से लड़ेंगे, और 30 साल उन्होंने जनाजा निकलवाया लिया लोगों का, और आज वो खुद को बचाने के चक्कर में लोगों के साथ, जज्बात के साथ, वोट के साथ भी खेलेंगे। मैं राजनीति नहीं करने दूंगा। हक जिसको बोलना आएगा, हक के साथ मेरा रब है, और इंसानियत के साथ जो खड़ा होगा उसी का धर्म मैं मानूंगा। और इन लोगों को बता दो, इसको कोट कर लेना, 30 साल जो तुमने धंधा चलाया, और धंधे के बाद आज इस माहौल को गंदा करना चाहते हो, राजनीति में आकर अपने आप को बचाना चाहते हो। और मेरे जैसे आदमी को, मैं छोटा जरूर हूं, उम्र से भी छोटा हूं, घर का भी गरीब हूं, एक आम परिवार से आता हूं, कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन एक एक की सोच को जानता भी हूं और मानता भी हूं और समझ भी सकता हूं, और आगे मुस्तकबिल भी लिख सकता हूं। इस समय पूरा देश आपको यूनिवर्सल न्यूज टाइमलाइन के माध्यम से देख रहा है। जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं, एक भारतीय हैं आप, और आपको जनता ने विधायक बनाकर असेंबली में भेजा। उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, लोगों को एक ही मैं कहना चाहूंगा, ये मुल्क हम सबका है, और अगर आप इस सोच से नहीं निकल पाओगे, उसको हकारत की निगाह से देखोगे, इसको देखोगे, आप देखो जब आपके दिमाग में शांति थी तो देश खुशहाल था। जो ही ये आतंकवादी घटनाएं होती हैं, आपके घर वाले, चाहे कोई मारने वाला हिंदू है या सिख है या कोई भी है, चाहे आप छोटे आदमी को मारते हैं, मजलूम को मारते हैं, लेकिन आप भी परेशान हो जाते हैं, आपके घर वाले भी परेशान होते हैं। मत करिए, मत ऐसे अमन और भाईचारे को मत तोड़िए। बाहर के लोग चाहते हैं ये मुल्क हम तोड़ें, और अगर इसके टूटे हो गए, बांग्लादेश कैसे टूटा? मुझे एक बात बताइए, पाकिस्तान जब बना था, हिंदुस्तान बना था, बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ था। 1971 की वो जंग याद कीजिए, पता कर लीजिए, दिमाग लगा लीजिए, आज पाकिस्तान वही खेल हमारे साथ खेल रहा है। कैसे टूटा बांग्लादेश? नहीं, मुझे बताओ ना। जब उन लोगों ने विद्रोह किया, जब मुल्क के अंदर तोड़ था, तो बांग्लादेश अलग हो गया, वरना कोई हिंदुस्तान की ताकत नहीं थी कि आप बांग्लादेश को अलग कर सकते थे। अगर करना ही था तो अपने साथ ले आते, नहीं ले आए, लेकिन उसके टोटे कर दी। और टोटे तब होते हैं, टुकड़े तब होते हैं, जब अंदर घर के अंदर लड़ाई होती है। जैसे घर के अंदर अगर इसका आप, तीसरा फायदा उठाता है। नहीं, तीसरा आपको सहारा देता है, कहता है अलग हो जा। जैसे घर के अंदर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, शादी हो जाती है, बहुएं आती है, जब आपस में नहीं बनती है तो अलहदगी हो जाती है, घर के दो हिस्से हो जाते हैं। जो भी घर के अंदर चीजें होती हैं, दो में तकसीम होती है। वरना अगर सब शांति से रहेंगे तो एक ही घर में खुशहाली से रहेंगे, और यकजहती में ताकत भी होगी, ताकत भी होगी। और बाहर के आदमी को सोचने से पहले 100 बार, अंदर आने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके अंदर ही तोड़ होगा तो एक आदमी दूसरे को सपोर्ट करके अलग कर सकते हैं। और मैं ये चाहता हूं कि हम लोग सोचें, हम टूटना नहीं चाहते, हम एक साथ रहेंगे, और अगर हम एक साथ रहे, दुनिया की ताकत इस मुल्क की बका पे आंच नहीं ला सकती, और ये सच्चाई है। और आप मुझे बताओ, मैं छोटे से घर को लेकर किस घर को बनाना चाहूं? यहां मान के चलो, 2 मिनट के लिए किसी को लगता होगा नहीं ये अलग रहना चाहते हैं, क्या करेंगे अलग रह के? क्या करें? अरे ये विशाल मुल्क है, जमहूरी मुल्क है। देखिए, कानून में अगर कमी होती, आईन में अगर कमी होती, तो मैं सोचता यार यहाँ हमारा कुछ नहीं है। मैं कहता हूँ दुनिया का सबसे बेहतरीन मुल्क है, और सबसे बेहतर आईन है, जहां मेरे जैसे आदमी को मौका मिल रहा है। जाति और धर्म ये तो लीडरों का काम है, लेकिन आईन के अंदर इस चीज की इजाजत नहीं है। और इस मुल्क के आईन के लिए दुनिया ख्वाहिशमंद है, और इस आईन को माना जाता है। और मैं कैसे चाहूं इस मुल्क से छोड़कर चला जाऊं किसी और मुल्क में? विशाल मुल्क है, दुनिया जानती है, और दुनिया इसका सिक्का भी मानती है। लेकिन तब तक अगर लोग मेरी बात मानेंगे, यकजा नहीं रहेंगे, तो किसी भी आदमी को यहां आने में थोड़ी सी देर भी नहीं होगी, और इस मुल्क के जो उनकी सोच है, जो वो चाहते हैं, और वो आसानी से हो जाएगा। और हम खुद आपस में टूटेंगे, जब हम खुद लड़ेंगे, खुद मरेंगे, खुद कटेंगे, हालात खराब हो जाएंगे, तो फिर तो वही बात आ गई। हमारा देश टूट सकता है। नहीं, अब जब विद्रोह घर के अंदर ही होगा तो देश कैसे टूटते हैं? आप मुझे बताओ, जब तक में जनता विद्रोह करती है तब तक देश नहीं टूटता है। जिस मुल्क के साथ उसकी आवाम खड़ी है, दुनिया की कोई भी ताकत, चाहे कितने एटम बम गिरे, चाहे कितने कुछ भी हो जाए, जब तक आवाम साथ है तब तक आप उसे नहीं तोड़ सकते। गाजा देख लीजिए, गाजा आपने देखा, वो निहत्ते हैं। पता है आपको, इजराइल अमेरिका पूरी बमबारी कर रहा है, कर पाया कब्जा? नहीं। आप सोचना किस वजह से? चाहे क्या है, बात समझने की है कि वो मुतहिद है, वो कौम इकट्ठी है, चाहे वो निहत्ते हैं, लेकिन इजराइल वहां पे काबिज नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। कोशिश को जान दे देंगे, निहत्ते हैं, जान दे देंगे, बमबारी को सह, उनके पास कोई जहाज नहीं है, मत है नहीं। लेकिन वो कौम इकट्ठा है, वो लोग इकट्ठे। मैं कहता हूं दुनिया की कोई भी ताकत उस मुल्क को नहीं रोक सकती जिस मुल्क के लोग इकट्ठे हो। और अगर मुल्क में लोगों का तोड़ हो गया तो कोई भी छोटे से छोटा मुल्क भी आकर